हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन आइडियल 30 क्लासेज। आइए फिर से हम प्रश्नावली जो है 3.3 जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। दिया गया क्वेश्चन 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, इतना को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। यानी कि इस दो इक्वेशन से एक इक्वेशन 2x + 3y = का दिया गया 11, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और दूसरा दिया गया है 2x - 4y और बराबर का है -24, इसको आप जो है यहाँ पर दूसरा इक्वेशन दिया गया। तो यह फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम लोग जो है x और y का मान निकालेंगे और फाइनली हम लोग y = mx + 3 में पुट कर देंगे y और x का मान, तो यहाँ से m का मान निकल करके आ जाएगा। अब इसको बनाने की बात रही, जैसे आपको कहा गया प्रतिस्थापन विधि से बनाए या इसको किसी भी मेथड से आप बनाए। एग्जाम में आपका यह नहीं कहा जाता कि आप प्रतिस्थापन विधि से बनाए या ब्रजगुणन विधि से। अगर जहां पर कहेगा क्वेश्चन तो वहां पर हम लोग उस तरह का काम करेंगे, नहीं तो आसान होगा कि हम लोग इसे विलुप्तीकरण विधि का प्रयोग करके एलिमिनेटेड मेथड का और फिर एक्स वाई का मान निकालें और इसमें पुट करें। जैसे देखिएगा, अगर हम लोग इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको फाइनली घटा देंगे और घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस तो या माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस और फिर माइनस तो प्लस, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं इसमें से अगर विलुप्तीकरण विधि आपको निकालना हो तो या तो x का कोएफिशिएंट या x का मान बराबर करी या y का। तो यहाँ x 2x और यहाँ भी 2x है, अतः बराबर, इसलिए हमने डायरेक्ट इसे घटा दिया। अब देखो 1 + 1 - तो कट जाएगा, यहाँ 3x प्लस में और 4y भी प्लस में, तो 4 3 7y हो जाएगा। और इधर देखेंगे 24 और 11 तो कितना हो गया 35, और इससे काटेंगे तो 7 5 35, y बराबर जो आपका फाइनली आएगा वह 5 आएगा। तो यहाँ y बराबर जो 5 आएगा, हम लोग समीकरण 1 या 2 में किसी में मान रख करके और x का मान निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे अब समीकरण 1 में y के मान रखने पर, तो समीकरण 1 में यदि हम y के मान रखें तो यहाँ समीकरण 1 है 2x, तो 2 × का x हो गया प्लस 3y, तो 3 × y का जो मान दिया गया है वह 5 आया है, अब बराबर का है 11। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 2x है तो 2x होगा, 5 3 15, इधर प्लस में बराबर उस साइड में जाएगा तो 11 माइनस का 15 होगा, या 2x = का यहाँ 11 - 15, तो 15 में से आप 11 घटाइए 4 और माइनस लगा देंगे तो -4, इसे आप काटिएगा तो 2 दूना 4, फाइनली आपका x बराबर जो आएगा वह x बराबर निकल करके आएगा -2, तो माइनस यहाँ 2 हो गया। अब हम लोग इसको m का मान हम लोग को निकालना है, तो लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर देखेंगे आया कि x बराबर -2 और y बराबर का 5, अतः इसमें हम लोग मान रखेंगे, लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जो है y बराबर mx + c, तो यहाँ पर y का मान रख दो, -2 है तो -2, अब बराबर का m × x, सॉरी यहाँ पर जो है y का मान 5 आया तो 5 रख देंगे, अब बराबर m × x का जगह पर है -2, तो यहाँ पर -2 रख देंगे और प्लस का 3। आगे आप बढ़ेंगे तो इस 3 को इधर लाकर घटाएंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ -2 में m से गुना करिएगा तो -2m, और यहाँ 3 इधर आकर घटेगा, 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा, और फाइनली 2 से 2 को काटिएगा तो यहाँ 1 आएगा, इसलिए जो माइनस है यहाँ आ जाएगा, m बराबर हो जाएगा -1, यही आपका आंसर होगा। ये अगला क्वेश्चन होगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जो है या तो मान लीजिए कि माना कि पहली संख्या बराबर x
तथा दूसरी संख्या बराबर है। तो फिर आपका दोनों का अंतर 26, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है, क्योंकि हम लोग स्पष्ट नहीं लिख पाते। तो यहाँ पर जो है आपको यह मान लेना है, लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y होगी। तो प्रश्न से यह कहा गया है, प्रश्न से यह आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो आप मान लीजिएगा कि बड़ा संख्या जो है यह x और छोटी संख्या y है। तो आप x में से y माने बड़ी संख्या में छोटी संख्या अंतर में से घटाओ, तो x में से y घटाएं तो 26 आएगा। लेकिन साइड में आप थोड़ा यह दिखा देंगे कि x इज ग्रेटर देन y, यानी x जो है ये बड़ा है y से, अतः x माइनस वाई बराबर 26। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। पुनः प्रश्न से आपको यह कहा गया है, पुनः प्रश्न से यह कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लीजिए पहली संख्या x दूसरी संख्या y के 3 गुनी है और बराबर दे दिया गया, इसलिए क्योंकि पहली संख्या x कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, इसका मतलब हुआ यदि दूसरी संख्या में 3 से गुना कर दिया जाए तो पहली संख्या के बराबर आ जाएगा। तो x बराबर 3y हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3y यह आपका दूसरा संख्या, यह दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए हमको प्रतिस्थापन विधि से बोला गया शुरू करने के लिए, तो यहाँ वही मेथड आसान होगा। जहां पर जिस प्रकार की मेथड आसान हो उसका इस्तेमाल करके हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ x बराबर 3y है, तो x का मान 3y इसमें पुट कर देंगे समीकरण 1 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x के मान रखने पर, x के मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। तो देखिए x बराबर आ गया 3y, तो x के जगह पर लिखिए 3y और यहाँ पर है माइनस का y, तो आप फिर से माइनस का y और बराबर दिया गया 26, तो आप यहाँ 26 लिखेंगे। आगे देखिएगा कि यहाँ 3y में से y निकल कर गया तो बचा 2y और बराबर का 26, 2 से इसे काटिएगा 13 बार में कटेगा, इसलिए y बराबर जो आपका आ गया 13 आ गया। और जब y बराबर 13 आ गया तो लिखेंगे तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 से x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर 3 गुना y के जगह पर है 13, इसलिए x बराबर 13 तिया 39। अतः फाइनली लिख सकते हैं x बराबर 39 और y बराबर जो आपका है वो 13 आ गया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 39 जांच भी कर सकते हैं। इसकी जांच 39 में से आप 13 घटाइएगा y का मान तो 26 आ जाएगा, यानी दोनों का अंतर 26 हो गया। और दूसरी तरीका से भी जांच कि एक जो था कि एक संख्या दूसरी का 3 गुना, तो 13 जो y था इसका 3 गुना करेंगे तो पहली संख्या x के बराबर अर्थात 39 आ जाएगा और फाइनली आपका ये आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखा जाए। इसी का 3 का 2 नंबर है। यहाँ 3 का 2 नंबर में कहा गया कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार के जो है, जैसे आप देखेंगे कि कहा कि दो समपूरक कोण, अर्थात समपूरक का मतलब क्या होता है, तो यदि कोई दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो हम उसे समपूरक कोण कहेंगे।
तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना कि बड़ा कोण, माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। यहाँ यह मान लिया गया। तो प्रश्न से देखिए इसको क्लियर नहीं किया गया है कि क्या, जैसे समपूरक कोण, तो यहाँ बताइए बड़ा कोण x और छोटा कोण y है, तो आपको यह अपने मन से सोचना पड़ेगा कि इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। और इसी को सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो कोई दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री के बराबर, तो इसे समपूरक। तो कहा दो समपूरक कोणों में, तो दोनों समपूरक कोण है, बड़ा कोण x और छोटा कोण y हो गया, इसलिए x प्लस y बराबर 180 डिग्री होगा। तो एक समीकरण इसे मानेंगे। अब पुनः प्रश्न से यह भी कहा जा रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण, तो बड़ा कोण जो है x, छोटा कोण से, तो छोटा कोण है y, इससे 18 डिग्री अधिक। तो देखिए ये बड़ा कोण x है, छोटा कोण में जब आप 18 जोड़ेंगे तो यह बराबर हो जाएगा x बराबर y प्लस 18। या ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट कि यहाँ पर एक स्टेप लेने दीजिए, x और इसको y को इधर लाएंगे तो माइनस y और बराबर का 18, तो यह दूसरा इक्वेशन भी हो जाएगा। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि बड़े कोण में से छोटे कोण घटाने पर 18 डिग्री प्राप्त होगा। तो आप यहाँ फाइनली देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x माइनस वाई बराबर यहाँ पर 18 डिग्री। तो अब हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हमने बताया है कि इसको दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 आप प्लस यदि आप 2 कर देते हैं तो x प्लस वाई बराबर 180 है, और यहाँ x माइनस वाई बराबर 100, यहाँ पर 18 डिग्री दिया है। तो x प्लस में, तो यहाँ जोड़ने पर 2x हो जाएगा, लेकिन y एक प्लस एक माइनस तो ये कट जाएगा, और 180 प्लस 18, तो आपका यह 198 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 198 डिग्री। और इससे काटिएगा तो देखिए 2 9 जो है 18 और फिर 1 बचेगा, तो यहाँ 2 9 18, यानी कि आप x बराबर यहाँ 99 डिग्री लिख सकते हैं। यदि x 99 हो तो फिर हम लोग जो है दूसरा कोण भी निकाल पाएंगे। x 99 तो y निकाल लीजिए, या इसी इक्वेशन से तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x का मान रखिए, तो x का जगह पर 99 डिग्री, आप प्लस यहाँ पर y होगा, अब बराबर का 180 डिग्री। तो x के जगह पर 99 प्लस y बराबर का 180, तो आप इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर जो होगा y बराबर जो फाइनली आपका आएगा, यह 99 जाकर घटेगा, तो 99 में 1 जोड़िए 100 आप प्लस 80, अर्थात तो y का जो मान आएगा वह 81 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अतः लिख सकते हैं x बराबर 99 डिग्री तथा y बराबर 81 डिग्री हो जाएगा। और दोनों जोड़िए तो 1 जोड़ दीजिए तो 100 आप प्लस 80, तो x और y का योग जो हो गया वह 180 के बराबर भी हो गया। और देखिए बड़ा कोण x माने थे तो 99 डिग्री आ गया, छोटा कोण y माने थे तो यह 81 डिग्री हो गया। तो हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। हम इसका जो है शॉर्ट में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम इसका ट्रिक भी आपको बताएंगे, आप देख सकते हैं। आइए अगला 3 नंबर प्रश्न है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे आप ही दुकान पर जाते हैं और वहां 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदते हैं, दुकानदार आपसे 3800 रुपया यह जो है खरीदता है, तो मन में गुदगुदी इस बात की उठती है
कि आखिर एक बल्ला का कीमत कितना हमसे लिया और एक गेंद का कीमत कितना लिया। आइए हम लोग इसे सोल्व करते हैं बिल्कुल सहज ही भाषा में। जैसे यहाँ देखेंगे आपसे क्या पूछा गया, इस बात पर ध्यान देंगे कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे माना कि एक बल्ला की कीमत, माना कि एक बल्ला की कीमत बराबर x रुपया या x तथा एक गेंद का कीमत, एक गेंद का कीमत या एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का कीमत बराबर y रुपया। तो आप यहाँ पर कहा गया प्रश्न से, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला का कीमत x रुपया, तो 7 बल्ला की कीमत 7 गुना x यानी इतना रुपया। आप प्लस एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 6 गेंद का कीमत, तो 6 गुना y। जैसे आप ही समझिए अगर एक कलम का मूल्य अगर 7 रुपया हो तो इस प्रकार से 10 कलम का मूल्य के लिए तो मूल्य गुना एक कलम के मूल्य से गुना करिएगा और कलम की संख्या से गुना करें। जैसे एक कलम का मूल्य अगर 7 रुपया हो और 10 कलम खरीदना है तो कलम की संख्या गुना एक कलम का मूल्य, वही चीज है यहाँ पर। एक बल्ला का कीमत x रुपया, तो 7 बल्ला की कीमत, तो एक बल्ला का कीमत गुना 7 बल्ला की कीमत यानी उसकी संख्या से गुना कर दिया गया, तो 7x + 6y और यही दिया गया है 3800 रुपया। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट होगा। पुनः प्रश्न से आपको यह भी कहा गया, पुनः प्रश्न से आपसे यह भी कहा गया कि बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदा। तो 3 बल्ला, एक बल्ला का कीमत x, तो 3 बल्ला का कीमत 3x प्लस यहाँ पर 5 गेंद खरीदा है, एक गेंद का कीमत y, तो 5 गेंद का कीमत 5y और यह टोटल खरीदा गया 1750 रुपया में, जो आपका इक्वेशन दूसरा होता। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न है, या तो आप प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, इससे y या x का मान निकालकर पहले समीकरण में पुट कर दीजिए, या इसका जो है एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग करते हैं तो बहुत ही आसानी से निकल पाएगा। जैसे 7x + 6y = 3800 दिया गया है, तो आइए हम लोग x और x का मान बराबर कर लेते हैं। तो देखिए अब x का मान बराबर करने के लिए इस 7 यानी इस x के कोएफिशिएंट से समीकरण 2 में गुना और इस x के कोएफिशिएंट जो 3 है समीकरण 1 में गुना। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 गुना 1 में इसके इस 3 से गुना करेंगे तो 1 गुना 3 तथा समीकरण 2 यानी तथा 2 गुना, तो इस 2 वाले समीकरण में इसके कोएफिशिएंट यानी इस 7 से गुना कर देंगे। और आइए आगे देखते हैं। जैसा यहाँ देखिएगा कि गुना करने पर पहले वाले में 3 से गुना कराना है, तो 7 3 का 21 x हो जाएगा, 21 x हो गया प्लस यहाँ देखिए 3 से गुना करिए 6 3 का 18y हो जाएगा। अब बराबर का 38 में आप 3 से गुना करिए तो 00 है तो 00, 8 3 का 24 के 4 तो 2 और 3 3 9 2 11, 11,400 रुपया आएगा। या आप इसको इक्वेशन आप थर्ड मान सकते हैं, तीसरा इक्वेशन हो गया है। तथा फिर से आप यहाँ देखेंगे यही चीज है कि यहाँ पर दूसरे समीकरण में 7 से गुणा कराया गया, तो फिर 7 3 का 21 x हो जाएगा। आप प्लस का यहाँ 7 से 5 में गुणा करेंगे तो 35y हो जाएगा और बराबर का आपका जो है यहाँ पर जो दिया गया 1750 गुना 7 करिएगा तो 1 0 तो 0 कर दीजिए, फिर 7 5 35 का 5 तो बच गया 3 और 17, फिर यहाँ पर जो है 7 से 7 49 हो जाएगा और 49 और 3 कितना होगा तो 52 का 2 हाथ में 5
और फिर 7 एकम 7 और 5 हो गया 12। तो ये हो गया 12,250 जो आपका इक्वेशन 4 नंबर होगा। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग घटा लेंगे और घटाइएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यह प्लस है तो फिर माइनस, यहाँ पर फिर प्लस तो माइनस। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि 21x में 21x से यह जो कैंसिल कर देंगे। देखिए यहाँ पर 18y, यहाँ 35y, तो यहाँ पर माइनस का 17y हो जाएगा। 35 में से 18 गया तो यहाँ पर माइनस 17y। फिर 12,250 में से 11,400 घटाइए तो आप देखेंगे कि 600 जोड़ देंगे तब 1200 और 250, यानी कि 850 यह होगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आएगा तो माइनस से माइनस काट दीजिए और 17 पचे 85, तो यहाँ 50 बार में कट जाएगा 17 से, इसलिए y बराबर जो फाइनली आपका आया वह 50 आ गया। अब इसका y का मान समीकरण आप किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y के मान रखने पर, समीकरण 1 में y के मान रखने पर तो रख दीजिए y का मान, तो फिर x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर रख दिया जाए तो देखेंगे समीकरण 1 है 7 गुना x, तो यहाँ पर तो 7x रहने दीजिए, प्लस का 6 गुना y, तो 6 और y का मान है 50, तो यहाँ 50 रख दीजिए। अब बराबर का हो गया 3800, तो यहाँ 3800 हो गया। फिर आप देखेंगे यहाँ 7x जो है तो 7x, 6 पंचे 300, तो यहाँ 300 जो होगा, यहाँ 50 गुना 6 तो 300 वहां जाकर घटेगा, तो 3800 में से 300 जाएगा तो यह 3500 हो जाएगा। फिर आप इसे काटिएगा 7 से, तो 7 पंचे 35 और डबल 0, तो यहाँ इसलिए आ जाएगा क्या कि x बराबर आ गया आपका 500 रुपया। इसका मतलब हुआ कि एक बल्ला का कीमत 500 रुपया और एक गेंद का कीमत जो आपका आएगा वह 50 रुपया होगा। और इसको जांच भी सकते हैं कि 7 बल्ला है और एक बल्ला का कीमत 500, तो 7 बल्ला के कीमत 3500। और यहाँ देखेंगे एक गेंद का कीमत 50 रुपया, तो 6 गेंद का कीमत 300 रुपया, तो 3500 प्लस 6 आपका 300 जोड़ने पर 3800 आ जाएगा। ये आपका जांच भी हो जाएगा। आप अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन होगा 3 का 4 नंबर, और देखिए बहुत ही आसान तरीका में हम आपको समझा पा रहे हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। आपसे पूछा गया नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना है। जरा इस क्वेश्चन को आप समझेंगे। मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति जो है जो दिल्ली से चलता है मुंबई के लिए, लेकिन अगर कोई जो है दिल्ली से मुंबई के लिए चलता है तो एक गाड़ी वाले ने उन्हें दिल्ली से मुंबई के लिए एक भाड़ा तय कर लिया कि भाई दिल्ली से मुंबई में आप जिस जगह बता रहे हैं वहां तक का भाड़ा फिक्स है कि हम आपसे इतना रुपया लेंगे, लेकिन जिस जगह से आप आगे अगर इससे 2, 4, 5 किलोमीटर जितना किलोमीटर आगे बढ़िएगा उसका अलग से भाड़ा हम आपको जोड़ पाएंगे, उसका एक अतिरिक्त भाड़ा हम आपसे जोड़ेंगे। अतः यहाँ दिल्ली से उस व्यक्ति मुंबई में जिस जहां पर बताया वहां तक का किराया एक नियत किराया कांस्टेंट कहिए उसको, लेकिन उससे जिस जगह से वह व्यक्ति बोला अगर उससे वह आगे बढ़ेगा तो वह चालक जो है उसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा अलग से जोड़ पाएगा। आइए हम जरा आपको यहाँ पर समझाते हैं। जैसे देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से बोला कि आपसे लास्ट में क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो मानेंगे कि माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया।
तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। तो देखिए नियत भाड़ा, अब यहाँ पर आपसे प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न में आपसे बोला गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, मतलब जितना अधिक चलेगा उसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो बताइए नियत भाड़ा जो था वह चालक तो लेबे करेगा, लेकिन अब जितना वह दूरी और आगे बढ़ेगा तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से उससे पैसा जोड़कर चालक ले लेगा उस व्यक्ति से। तो यहाँ पर बोला गया कि भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। मतलब नियत भाड़ा प्लस 1 किलोमीटर के दूरी के लिए भाड़ा y रुपया है, तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 10 y रुपया होगा। और कुल जो भाड़ा है वह आपसे 105 रुपया लिया जा रहा है, इसमें नियत भाड़ा भी इंक्लूड है। उसके बाद पुनः प्रश्न से आपसे यह भी कहा गया है, पुनः प्रश्न से आपको यह भी कहा गया कि इस यहाँ से दूसरा स्टेप शुरू होता तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। इसका मतलब यह भी जो है वह व्यक्ति नियत भाड़ा तो देवे करेगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर चल जाएगा तो प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया वह जोड़ेगा चालक। तो 15 किलोमीटर के लिए 15 y रुपया, इतना बराबर जो भाड़ा आपका लगेगा वह जो है 155 रुपया लगेगा। यह आपका दूसरे इक्वेशन में बोला गया। तो आपसे कह रहा है कि नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। अब या 2 में से ही 1 को घटा दीजिए, ज्यादा बेटर होगा, यह बड़ा है मान। तो यहाँ x में से x को घटाइएगा तो ये कटिए जाएगा। 15 में से 10y घटाइएगा तो 5y हो जाएगा। और यहाँ 155 में से 105 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा और 5 दहाइया का 50, इसलिए आपका जो y आ जाएगा वह आपका कितना होगा तो 10 हो जाएगा, यानी y बराबर 10 आ गया। अब समीकरण आप 1 में y का मान रखकर x का मान निकाल सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में y के मान रखने पर, तो y के आप मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे क्या कि समीकरण 1 में जो है x प्लस 10y बराबर 105 रुपया, तो y का मान आया है 10। तो यहाँ x है तो x प्लस 10 गुना y की जगह पर भी आप 10 रखेंगे और बराबर का 105 रुपया। इसलिए x जो आपका निकल कर आएगा 10 में 10 से गुना करिए 100, इधर प्लस में इधर जाने के बाद माइनस में, तो 105 में से 100 घटेगा तो 5 हो जाएगा। अतः आपने यहाँ देखा था, अतः अतिरिक्त यहाँ पर देखेंगे कि दिया गया नियत भाड़ा, अतः नियत भाड़ा बराबर आपका कितना आ गया तो 5 रुपया। अतः नियत भाड़ा 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो y आपने प्रति किलोमीटर भाड़ा माना, तो यहाँ 10 दिया गया आया है आपका, तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया है। तो 10 रुपया है। आपसे एक और प्रश्न पूछा गया कि आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, अब 25 किलोमीटर यात्रा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, तो इसके लिए आपको भाड़ा चाहिए। तो अब 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, तो इतना के लिए आपका जो भाड़ा होगा वो आप देखेंगे कि 5 रुपया जो फिक्स भाड़ा है वह तो आपको लगेगा ही लगेगा, लेकिन 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय किया गया है, तो आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा गुना 25,
तो प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका 10 रुपया है और 25 किलोमीटर होगा तो यह हो जाएगा 250 आप प्लस 5 तो 255 रुपया आपका यह आंसर होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि उस व्यक्ति द्वारा जो है 255 रुपया चालक को दिया जाएगा। आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगला प्रश्न होगा 3 का 5 नंबर दिया गया। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न जो है एग्जाम के दृष्टि से काफी ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। जैसे देखिएगा इस प्रकार के अगर प्रश्न है कि आपको भिन्न ज्ञात करना है तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि कहा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे। पहले तो यह मानेंगे, माना कि उस भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो प्राप्त भिन्न क्या होगा? तो प्राप्त भिन्न जो होगा वह हो जाएगा अंश बट्टा हर अर्थात x/y। तो आपसे प्रश्न से यह बोला गया है, यह बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे देखेंगे, जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार का काम करेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया गया तो देखिए भिन्न तो x/y है, तो अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और हर में भी 2 जोड़ दीजिए। तो यहाँ x+2 और y+2, तो कहा कि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, अर्थात 9/11 के बराबर हो जाती है। अब इसको सोल्व करेंगे। इस प्रकार का जब भी अगर प्रश्न है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। जैसे 11 में x से गुना करिएगा तो 11x + 11 दूना 22 बराबर 9 में y से गुना करिए तो 9y और प्लस का 9 दूना 18। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे क्या कि इस 9 को इधर लाएंगे तो 11x में से 9y 11x है और यहाँ पर 11x + 22 9y + 18। तो 9 को इधर लाइए 11x माइनस का 9y और इतना को उधर ले चलेंगे प्लस 22 को, तो उधर 18 प्लस में 22 माइनस में घटाइएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। और यह आपका जो इक्वेशन फर्स्ट, इसे आप मानेंगे। पुनः आप देखेंगे क्या यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से आप इसको निकालेंगे तो देखिएगा दिया गया दूसरा स्टेप क्या कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इसका मतलब x में भी 3 जोड़ दीजिए तथा y में भी 3 जोड़ दीजिए, तो वह जो भिन्न हो जाएगा वह 5/6 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ 5/6 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, 6 में x से गुना तो 6x प्लस 6 तिरका 18, यहाँ y में 5 से गुना तो 5y और प्लस 5 में 3 से गुना तो 15। अब फिर आगे बढ़िएगा तो 6x में से 5y इधर लाइएगा, 6x और यहाँ 5y माइनस में होगा, इस साइड में आएगा तो, और 18 उधर जाएगा तो 15 इधर प्लस में, 18 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो 15 में से 18 घटेगा तो माइनस का 3। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 11x है, यहाँ 6x है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो x नहीं तो y का मान बराबर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुना, अगर आप y का मान गुना करिएगा तो यहाँ पर 9 है तो 9 पंचे 45 यानी 1 गुना यहाँ 5 यानी y के मान बराबर करने के लिए, तो समीकरण 1 गुना 5 तथा समीकरण 2 गुना, तो 2 अगर समीकरण 2 को बराबर करना होगा तो इस 9 से जो है समीकरण 2 में गुना होगा तो 2 गुना क्या हो जाएगा 9, और 1 में जो है
इसके कोफिशिएंट से गुना होगा तो 9 यहाँ जो होगा यानी 5 से गुना होगा। चूंकि यहाँ y बराबर, यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है, अतः समीकरण 1 में 5 से गुना करेंगे। अब गुना करिए तो 1 में 5 से गुना करेंगे, 11 पंचे 55 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा माइनस तो माइनस, 9 पंचे 45 y हो जाएगा। और फिर देखिएगा तो यहाँ 4 है तो 4 पंचे 20, अब -4 है तो -20 हो जाएगा। और यहाँ पर आप इक्वेशन इससे थर्ड मान सकते हैं। और इसके बाद अगला जो होगा आप देखेंगे कि फिर समीकरण 2 गुना जो है आपका 9 किया गया तो 9 छक 54, तो यहाँ 54 x हो जाएगा। और फिर यहाँ 9 पंचे 45 तो -45 y हो जाएगा। अब बराबर 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27, लेकिन माइनस में तो -27। यह इक्वेशन आपका 4 हो गया। फिर आप यहाँ से इसको आप घटा दीजिए, और जब आप यहाँ घटाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस, तो 55x में से 54x जाएगा तो 1 होगा। यहाँ जो है माइनस है तो प्लस घटाने पर यह और यह कट जाएगा। यहाँ माइनस तो ये प्लस होगा, 27 प्लस में -20, यहाँ पर जो माइनस में 20 दिया गया तो 27 में से 20 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो यहाँ x बराबर 7 आ गया। तो समीकरण अब आप किसी समीकरण में रख दीजिए मान, तो समीकरण आप 1 से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ अगर हम लोग x का मान रखेंगे तो 11 गुना x जो आया आपका 7 आया है, माइनस यहाँ देखिएगा तो 9y दिया गया है तो माइनस का 9y, और बराबर का यहाँ -4 है तो यहाँ -4 भी आप रख सकते हैं। और देखिए 11 सत्य 77। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि -9y को उधर भेजेंगे तो प्लस का 9y हो जाएगा। 11 सत्य 77, -4 इधर आएगा तो प्लस में होगा तो यह 81 हो जाएगा। और यहाँ काट देंगे 9 9 81, तो 9 9 81 होगा, इसलिए जो y का मान आएगा वह आपका 9 होगा। अतः लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः प्राप्त जो भिन्न है वह प्राप्त भिन्न अंश बट्टा हर के रूप में अर्थात x बट्टा y। तो x के जगह पर आपका 7 आया है तो यहाँ 7 रखेंगे, और y के जगह पर 9 आया है तो 9 रखेंगे। अतः प्राप्त जो भिन्न होगा वह 7 बट्टा 9 होगा। इससे हम लोग जांच भी कर सकते हैं। कैसे? तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने से 9 बट्टा 11 होना चाहिए। तो देखिए अगर अंश में 2 जोड़ दीजिए तो 7 2 9, और यहाँ हर जो है इसमें 2 जोड़िए तो 9 2 11, तो 9 बट्टा 11 फाइनली आपका आंसर सही आएगा। और यहाँ आपका आंसर 7 बट्टा 9। आइए अगला प्रश्न होगा 3 का 6 नंबर, जो लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का, प्रश्नावली 3.3 का। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व, यहाँ 5 वर्ष बाद की बात है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर से कहा गया अगला स्टेप में 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, आइए निकालते हैं। सबसे पहले यहां मानेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x, तो x मान लिया गया, तथा उसकी पुत्र, तथा जैकब के पुत्र की बात रही, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर जो होगा यह y मान लिया। तो प्रश्न से आप देखेंगे, इसको लंबा अधिक न करते हुए थोड़ा सा शॉर्टकट बनाने का प्रयास करेंगे कि 5 वर्ष बाद कहे तो एक बात याद रखें, इसमें बोला 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तुलना किया जाता है।
तो याद रखिए कि अगर पिता का उम्र 5 वर्ष बाद का कंपेयर कर रहे हैं बेटा से, तो बेटा के भी उम्र में 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज सोचिए आपके पिताजी का एज आज 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनका एज 45 वर्ष। अगर आपका एज आज 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद आपका एज कितना हो जाएगा, तो 45 वर्ष। इसीलिए अगर पिता की उम्र या बेटा की उम्र की बात करेगा, तो दोनों के ही एज में 5 वर्ष पहले या बाद अगर जो प्रश्न में बोले उस तरह का हम लोग जो है जोड़े या घटाएंगे। जैसे यहाँ बोला गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो अभी वर्तमान में उम्र में है x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद के लिए x + 5 हो जाएगा। तथा यहाँ पर बोला गया कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए अभी 5 वर्ष बाद के बोलेगा, तो जैकब की उम्र जो होगा वर्तमान उम्र x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद x + 5 होगा। तथा इसके पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष, तो 5 वर्ष बाद यह y + 5 वर्ष का होगा। अतः आपसे यह बोला गया कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो यह है पुत्र की आयु, तो इससे ही 3 गुनी करिएगा तो यह जैकब की आयु के बराबर हो जाएगा। तो यानी क्या, यहाँ देखेंगे x + 5 बराबर 3 में y से गुना करिए तो 3y हो जाएगा, आप +5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि यहाँ x है तो x + 3y बराबर के इधर आए तो -3y, +5 बराबर के उस साइड जाएगा तो -5, 15 में से 5 गया तो 10। यहाँ पर आपका इक्वेशन फर्स्ट है। पुनः प्रश्न से क्या कहा गया है, पुनः प्रश्न में यह बात कही गई है, पुनः प्रश्न से इसमें बोला गया कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, मतलब सोचिए कि आज आपके पिताजी का उम्र 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले के लिए 5 वर्ष घटा देंगे 35 वर्ष होगा। तो यहाँ पर क्या है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो वर्तमान आयु जो है जैकब की वह x है, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए x - 5, और उसके पुत्र का वर्तमान उम्र y है, तो 5 वर्ष